नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का ये खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। आंखों में बढ़ रहा है पीलापन, अचानक बढ़ जाती है दिल की धड़कन, बार बार घबराता है आपका मन, तो हो जाए अलर्ट, कहीं आपको एनीमिया तो नहीं। जानिए एनीमिया का आयुर्वेदिक इलाज, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। दुनिया भर में एनीमिया बहुत आम समस्या है, लेकिन हम लोग किसी भी रोग को गंभीरता से तब तक नहीं लेते जब तक ये जानलेवा साबित ना हो जाए। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसको नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। एनीमिया को ठीक करने के आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, एनीमिया यानी कि शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है? क्या महिलाओं और पुरुषों में ये अलग अलग कारणों से खून की कमी हो सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया है कि हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसके कारण एनीमिया होता है। आमतौर पर जो है इसको खून की कमी भी कहते हैं, आम भाषा में जैसे कह देते हैं लोग। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे रक्त के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो है अनेक हो सकते हैं। एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वो है कि आयरन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आयरन होता है, तो उसके कारण जो है एनीमिया हो सकता है आयरन की कमी से डेफिनेटली। और कई अवस्थाएं हो सकती हैं। नंबर एक अवस्था ये होती है कि शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं होता किसी कारण से। दूसरा कारण ये हो सकता है कि शरीर में अधिक रक्तस्राव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कहीं हो रही है, कई बारी कहीं खून निकल जाता है, चोट लग जाती है। महिलाओं में विशेष रूप से, जैसे आपने पूछा कि महिलाओं में अलग कारण क्या होते हैं, महिलाओं में यदि जो है मेंस्ट्रुएशन के समय, मासिक धर्म जो होता है उस समय अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान भी हीमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि जो बच्चा जो गर्भ जो पोषण उसको चाहिए तो वो भी मदर से ही पोषण लेता है, तो उस समय भी कई बार देखा गया एनीमिया हो जाता है। या फिर जो गर्भाशय होता है महिलाओं में, यूट्रस जो होता है, उसमें कभी कभार कुछ सूजन आ जाए, वहां पर कुछ ग्रोथ हो जाए, फाइब्रॉइड हो जाती है, गांठें बन जाती हैं, उसके कारण भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से एनीमिया हो सकता है। और एक कारण और भी होता है एनीमिया का कि किसी अन्य बीमारी के कारण भी ये हो सकता है। कई बारी जो है किसी अन्य बीमारी के कारण हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नष्ट होने लगती है, बीमारी उनको नष्ट करती है। कई प्रकार का एनीमिया होता है, जैसा कि हमने कहा, एक तो आयरन की कमी से होता है, एक विटामिन की कमी से भी एनीमिया होता है, या कभी कभार जो हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो जिनको हम जो है सेल्स बोलते हैं, अगर उनका निर्माण सही से नहीं हो रहा है, वो शेप उनकी गड़बड़ हो जाती है, इसको कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया आपने सुना होगा। या एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी जो है आरबीसी का निर्माण ठीक से नहीं होता है शरीर के अंदर। तो ये अनेक प्रकार के कारण हैं। ये इसलिए मैंने समझाया आपको कि केवल ये नहीं है कि जब एनीमिया आपको हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, तो केवल आयरन की गोली खाना शुरू कर दें। बहुत लोग यही सोचते हैं कि आयरन की कमी होगी है, बस आयरन की गोली खाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है, आपको जो है उसका मूल कारण जानने की कोशिश करनी है। डॉक्टर चौहान, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई बार लक्षण लोगों को होते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज हम कर देते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आयुर्वेद में इसको पांडु रोग के नाम से वर्णन है। पांडु यहाँ पर मतलब है कि पीलापन। तो कई बार आपके त्वचा में अगर पीलापन आ जाए और या आंखों में भी हल्का पीलापन आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पित्तवर्धक भोजन जब खाते हैं हम, ज्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले, उसके कारण ये, या बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना। छोटे बच्चों में एक देखा गया, आयुर्वेद में लिखा है स्पेशली, कि अगर मिट्टी खाते हैं बच्चे उससे भी एनीमिया उनको हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है।
लेकिन ध्यान रहे कि जो लक्षण है इसके, सबसे पहला एक सरल लक्षण जो आपको दिखाई देगा कि आपको शरीर में थकान महसूस होती है, कमजोरी लगती है, थोड़ा सा भी काम करें तो थकान हो जाती है, थोड़ा चलने फिरने का काम हो, सीढ़ियां चढ़े तो सांस फूलने लगता है, त्वचा में पीलापन मैंने बताया, वो तो मैंने बताया, त्वचा में पीलापन एक लक्षण इसका है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, आपके जो दिल की धड़कन है वो इर्रेगुलर हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा, चेस्ट में थोड़ा पेन भी हो सकता है, चक्कर आना, जैसे खास तौर से आप बैठे हुए एकदम खड़े होंगे चक्कर आ जाएगा, या आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, कई लोग गिर भी जाते हैं, वो गिर जाते हैं एकदम से चक्कर आने के बाद, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आपको लगता है कि उनमें सर्कुलेशन की कमी हो गई है, और सिर में दर्द भी अक्सर एनीमिया के कारण होता है। तो ये लक्षण यदि आपको है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा देखिए, आज इसमें बताएंगे आपको कुछ अच्छे नुस्खे भी बताएंगे, और किस प्रकार से आप एनीमिया को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से डॉक्टर सोनू जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछें। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताइए जी, क्या पूछना है? जी प्रॉब्लम है सर, हमको एज हमारी सर 29 है। अच्छा। और वेट हमारा 85 है। हाइट 5 फीट। जी हाइट 5 फीट है। अच्छा। और सिटिंग वर्क है। इसमें हमारा सोल बर्निंग होती है सर, तलवे में जलन होता है और स्वेटिंग टाइप की होती है, पसीना होता है। ऑल टेस्ट नॉर्मल है। अच्छा, आपने डायबिटीज चेक किया, शुगर लेवल चेक किया अपना? जी शुगर लेवल सब नॉर्मल है, टेस्ट सब नॉर्मल है हमारे सर। अच्छा, सोल बर्निंग होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर शुगर ठीक है आपका और बर्निंग हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो पहला लक्षण तो आपका जो संकेत इससे मिल रहा है वो ये है कि गर्मी ज्यादा हो गई है बॉडी में, पित्त बढ़ गया है। हमारे यहाँ वात पित्त कफ, ये 3 चीजें आपको सबको रट जानी चाहिए। इसके बारे में बहुत बारी हम बात करते हैं, समझाते हैं आपको। तो पित्त क्यों बढ़ता है? अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ऑफिस में बैठ करके 2-3 बार चाय पी रहे हैं, या फिर जो है अपने भोजन में भी आप मिर्ची खाते हैं या अचार वगैरह का सेवन करते हैं, तीखा आपको पसंद है, तली हुई चीजें पसंद है, तो इनको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। नॉनवेज भी नहीं खाना है। और इसके अलावा आजकल जो है कई बार ऑफिस वाले जो लोग हैं गुटखा वगैरह सेवन करते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, अल्कोहल बड़ी कॉमन हो गई है, ये सब चीजें हीटिंग वाली, इनको बंद कर दीजिए। आंवले का चूर्ण केवल आप सेवन करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। या ताजा आंवला मिलता है तो 2 आंवले रोज आप खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं चबा करके, या उसका थोड़ा जूस निकाल करके वो भी आप पी सकते हैं, या बॉईल करके भी आंवला खाएंगे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और प्रॉपर इसका एक थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा आपसे, हमारे डॉक्टर से और डिटेल में बात करके पूरी हिस्ट्री आपकी लेंगे। कई बार कहीं फैमिली हिस्ट्री में कोई चीज मिल जाती है, कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई चीज मिल जाती है, वो हम देखेंगे। कई बार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चीज मिल जाती है। तो हमारे यहाँ जब कंसल्टेशन होता है आपसे, तो अनेक प्रकार के प्रश्न हम पूछते हैं ताकि हम रोग के रूट कॉज को समझ करके उसका प्रॉपर उपचार कर सकें। डॉक्टर चौहान, अगर किसी कारणवश एनीमिया हो जाए तो एनीमिया हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप दूध का सेवन करें, और हो सके तो थोड़े खजूर, 3-4 खजूर और 7-8 किशमिश वो दूध में डाल करके उबाल दीजिए। बहुत बढ़िया आपका एक घरेलू नुस्खा ये बन जाएगा। इसको नियमित सेवन करें, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के टाइम भी ले सकते हैं। और अनार अगर मिलता है आपको तो अनार का सेवन करिए। सेब भी बहुत अच्छा एक फ्रूट है जो कि हमारे शरीर के अंदर खून को बढ़ाता है। जो विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, या स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, इनका सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी की भी आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाया जाए। हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, या फिर जो है चुकंदर और गाजर, ये दोनों भी अच्छी चीजें हैं। इनका सेवन भी आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो आंवला जो होता है, आंवले का फ्रूट आपने देखा होगा, अक्सर मिलता है। आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, आंवले का टैबलेट आप ले सकते हैं, या अगर आंवला जूस हमारे यहाँ जीवा में मिलता है, बहुत बढ़िया। च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं, जो कि आंवले से, फ्रेश आंवले की पीठी से जीवा में हम च्यवनप्राश बनाते हैं। आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं।
साबुत जो है होल ग्रेन्स जिसको कहते हैं ना, साबुत अनाज, तो उसमें चाहे गेहूं है, चना है, बाजरा है, ऐसे अनाज का सेवन करने से आपको जो है खून बनता है, उसमें भी आयरन होता है। और इसके अलावा गुड़ का सेवन करना चाहिए, गुड़ में भी आयरन होता है। गुड़ चना आप खा सकते हैं या दूध के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं। जो चीजें नहीं आपको सेवन करनी उनको ध्यान से सुन लीजिए। एक तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, अल्कोहल, तंबाकू, बहुत ज्यादा तली चीजें, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो आपके शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाएंगी, या केमिकल्स का सेवन करना बहुत ज्यादा, चाहे इवन आप मेडिसिन भी खा रहे हैं किसी रोग के लिए, तो केमिकल मेडिसिन अगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं आप, या फिर बहुत ज्यादा जो है आप जंक फूड का सेवन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें। इससे भी जो है आपके शरीर में एनीमिया की जो है एनीमिया रोग जो है ठीक होता है। और धूप का सेवन, विटामिन डी जिसको हम कहते हैं, धूप का सेवन भी करना चाहिए। तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए और पानी जरूर पीते रहना चाहिए। कई बार डिहाइड्रेशन के कारण भी हमारे शरीर में धातुओं की कमी हो जाती है, तो लगभग 2 लीटर पानी हर रोज एक व्यक्ति को पीना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।